शक नहीं। मेरे साथ में मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद शोएब सिद्दीकी जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है मोहम्मद शोएब सिद्दीकी। बार बार चर्चा यही कि इतने लंबे वक्त से ए.आर. रहमान, जो कि कई अवार्ड उन्होंने अपने नाम लिया, भारत के सबसे बड़े सम्मान को उन्होंने अपने नाम लिया, और उन्हें अचानक से ऐसा लगने लगा है कि धर्म के आधार पर उनको काम नहीं मिल रहा, जो कि पिछले 2-3 सालों में उनके कई बड़े प्रोजेक्ट्स इस दौरान नजर आए हैं। ये देश की छवि को धूमिल करने वाला बयान है क्या? देखिए नैना जी, ऐसा है कि होता क्या कि एक वक्त तो ऐसा भी था कि फिल्मों में काम करना लोग उसको गुनाह समझते थे। अच्छे घराने के बच्चे कभी फिल्मों में नहीं आते थे। कुछ आए तो माँ बाप ने मुखालफत भी करी, लेकिन आज एक ट्रेंड चल गया है वेस्टर्न कल्चर, आदमी फिल्मों में जाना चाहता है। पहले ये बात हो जाए। देखिए, जो रहमान साहब ने बात कही है, आप देखिए होता क्या, अभी एक फिल्म आई थी, धुरंधर आई थी अक्षय खन्ना की। उनको 10 साल से काम नहीं मिल रहा था, लेकिन वो धुरंधर फिल्म में जो एक्टिंग कर दी, कहां से कहां पहुंच गया, आज उन्हीं के नाम से फिल्म हिट हो गई। तो रहमान साहब ने, मैं समझता हूँ, इस तरह का बयान देके अच्छा नहीं किया। मैं बिल्कुल साफ गोश्त कह रहा हूँ, अगर आपको काम नहीं मिल रहा है और आप ऐसे संगीतकार थे जो आपको आल वर्ल्ड जानता है, और हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री जो भी रहे हो हमेशा आपकी तारीफ की, तो आपने इस तरह की बात की कि एक धर्म गुरु को एक धर्म के नाम को लेकर आपने कहा मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो आपने कहीं ना कहीं एक हिंदू मुस्लिम की बात रखने की बात कह दी। जब ये दौर नाजुक दौर से चल रहा है, हिंदू मुस्लिम का मामला आप देखिए नस नस में चल रहा है। 74%। कौन सा नाजुक दौर है? देखिए नैना जी, ऐसा है कि आप भी जान रहे, मैं भी जान रहा हूँ। होता क्या, मैंने हमेशा एक बात कही कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही कि इंसान दिखाई दे, तो इस वक्त इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। 47 के बाद से आज तक अगर आप देखें तो मुसलमान को ही हर हाशिए पर रखा जा रहा है। और डिबेट पे बहुत से लोग ऐसी बातें कह देते हैं, हमारे बड़े लोग, जिसका वाक्य उस मामले में होता ही नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे हकीकत ये कह रहा हूँ कि रहमान साहब ने बिल्कुल गलत कहा। मैं इनकी पुरजोर मुखालफत कर रहा हूँ, लेकिन साहब ये भी कह रहा हूँ, जैसे शाहरुख खान वगैरह आप देख लिए, ये फिल्मों में जितने कलाकार होते हैं, अक्षय खन्ना ले ली, शाहरुख खान ले ली, आमिर खान ले ली, सलमान खान ले ली, इनका धर्म से मैं समझता हूँ उसी नाम के रहते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं रहता है। तो रहमान साहब ने बात कही है, जाहिर सी बात उनको ये बात नहीं कहना चाहिए। किस वजह से इन्होंने बात कही थी मुझे हैरत हो रही है, क्योंकि इनका नाम इतना आल वर्ल्ड में मशहूर है और इन्होंने कहा धर्म के नाम से, तो जाहिर सी बात है डिबेट पे लोगों को मौका मिल गया। जबकि इस वक्त हालात ऐसे चल रहे हैं कि नफ्सा नफ्सी का आलम है। देखिए देखिए किसी लोगों को किसी देखिए ना, देखिए मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, धर्म गुरु है, देखिए बात ना, मैं ये कह नहीं रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर कोई भी हो, चाहे देखिए हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, देखिए हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे कोई हो, अगर धर्म के नाम की, देखिए धर्म के नाम पे अगर कोई बात करता है कि मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ अच्छी चीज नहीं है। हामिद, एक बात बताइए, जो हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति था, पूरे जीवन उस नमक हराम ने इसी देश ने राष्ट्रपति बनाया उसको, और रिटायर होकर क्या बोलता है कि मुसलमान तो भेदभाव हो रहा है, मुसलमानों के साथ हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। अरे तू नमक हराम, पूरे जीवन इस देश ने राष्ट्रपति बनाए थे, उपराष्ट्रपति, और तू रिटायर होकर कहता है कि इस देश में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, और तू बैठा हुआ किस पद पे? उपराष्ट्रपति जिसे बड़े पद में। भैया नमक हरामी खून के अंदर होती है, ये किसी ये विचारधारा मानसिकता में नमक हरामी होती है, किसी व्यक्ति में नहीं है। भैया सुनिए, अब मेरी सुनने का आपको, आप उस नमक हराम के बारे में बोलो ना। आप ये क्यों कह रहे हो कि लोगों को अवसर मिल गया? हमें क्या अवसर मिल गया? हम तो जानते हैं, हम तो जानते हैं जन्नत की हकीकत। बात सुन लिया, हम तो जानते हैं जन्नत की हकीकत कि कोई 72 फुट की हूर पे आज तक कोई मोमिन चढ़ नहीं पाया। उस 72 फुट, हम तो जन्नत की हकीकत जानते हैं कि 72 फुट की जो हूरें हैं भैया, उस तक आज तक कोई मोमिन पहुंचा नहीं, केवल मुल्लाओं ने उनका मूर्ख बनाया है। तो हम तो जन्नत की हकीकत जानते हैं, तो हमें मत बताओ मुसलमानों के बारे में। हमें कोई अवसर नहीं मिला कि लोगों को अवसर मिल गया बोलने का। भैया मुसलमान ऐसे ही है। देखिए का जवाब ले लेते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, देखिए पहली बात तो धर्म गुरु है, मैं बहुत लिहाज करता हूँ, चाहे आलिम हो चाहे धर्म गुरु, मैं कभी इन लोगों की बात जवाब नहीं देता हूँ। लेकिन आपने भी एक बात कही, करजई को जो उपराष्ट्रपति थे, आपने तुम ताम से बात करी, यही समझ में आ गया कि हम लोग किस मेयार पे उतर आए हैं। देखिए आप देखिए, सुन लीजिए, राष्ट्रपति बन के एक बात बताइए, एक बात बताइए, पूरे जीवन जो राष्ट्रपति बन के रहे हो, मेरी बात सुनिए, ऐसे गद्दार को, ऐसे नमक हराम को भाई मैं क्यों सम्मान से बात करूंगा? एक बात बताइए, जिसको इस देश ने उपराष्ट्रपति जैसा बड़ा पद दिया, रिटायरमेंट के बाद उसने क्या बोला? सेवानिवृत्त होकर उसने क्या बोला कि ये देश में मुसलमानों के साथ हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ये गद्दारी नहीं है, नमक हरामी नहीं है? बताओ, आप बताइए। जिस देश को, इस देश, जिस व्यक्ति को इस देश ने उपराष्ट्रपति जैसा बड़ा पद दिया और बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री जैसे पद दिए, गवर्नर का पद दिया,
एक बात बताइए, जिस हामिद अंसारी को, जैसे एक ये गद्दार है, नमक हराम, ये क्या नाम है इसका, जो भी है, पहले हिंदू था, तुम सारे हिंदू थे, आपको भी पता ये सच्चाई, ये जो म्यूजिक डायरेक्टर है, ऐसे ही हामिद अंसारी जो उपराष्ट्रपति था, जिसको इस देश ने गवर्नर बनाया, जिसको इस देश ने केंद्रीय मंत्री बनाया, बड़े बड़े पदों में बिठाया, उपराष्ट्रपति पद जैसा सम्मान दिया, जैसे ही वो नमक हराम सेवानिवृत्त हुआ, आप चले आ रहे हैं, आप डिबेट देखिए धर्मगुरु जी, आप डिबेट कहां चले आ रहे हैं भैया, रहमान की बात चल रही है, रहमान की बात चल रही है, पहले सब कुछ ले लो, जब रिटायरमेंट का समय आए तो गाली बको देश को। ठीक है, विषय पर आते हैं, लेकिन शोएब सिद्दीकी जी, दरअसल मुझे लग रहा है आचार्य अरुण कृष्ण जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं है, इसके पहले भी इसी तरह से कई बार डिमांड की जाती रही, जब तक डिमांड पूरी हुई तब तक तो ठीक है, और जैसे ही अपनी इच्छाएं या डिमांड पूरी नहीं होना या फिर काम कम मिलना शुरू हुआ तो उसे कम्युनल राइट एक तरह से नाम दे दिया जाता है। देखिए नैना जी, आपने धर्मगुरु जी को पूरा मौका दिया, मुझे बोलने दिया, मैं अपनी बात कह लूं, उनकी बात का जवाब दे दूं। देखिए होता क्या है, एक सेकंड सर, मैं आप पे हाथ जोड़ रहा हूं, धर्मगुरु में सुन लेगा मसल, कम से कम फरियादी सुन तो ले, करेंगे वही आप जो आपका दिल चाहेगा, और सुन तो लिए मेरी। देखिए होता क्या है, कल्याण सिंह जो हमारे वहां थे मुख्यमंत्री थे, फिर राज्यपाल हुए, सब जानते हैं बाबरी मस्जिद मामले में, लेकिन जब केस चल रहा था तो चूंकि वो राज्यपाल थे तो उन पर केस नहीं चलाया गया, तो करजई साहब उपराष्ट्रपति थे, तो आप उपराष्ट्रपति लेकर गाली नहीं दे सकते हैं, आप एक बड़ी पोस्ट गाली दे रहे हैं। सुन लिए क्योंकि बाबर नाम का आतंकवादी, इस देश में बाबर नाम के आतंकवादी, उस बाबर आतंकवादी नाम की मस्जिद की कोई स्थिति नहीं भैया। अरे देखो तुमने अभी दिखा दी, अभी फिर मैं गलत बात बोलूंगा, अपने आप ही अपनी हकीकत बता देते हो भैया। इसका मतलब आप यहाँ पे बैठ के बाबर नाम के आतंकवादी का मस्जिद कर रहे हो, मैं क्या कह रहा हूँ, बाबर नाम के आतंकवादी का मस्जिद का मस्जिद कर रहे हो बैठ के आप। कल्याण सिंह जी ने मस्जिद तोड़वाई, हम भी कहते हैं कि बाबर के नाम की सारी मस्जिदें, इस देश में मस्जिद का कोई औचित्य नहीं भैया। ये देश सनातन हिंदू राष्ट्र का देश है, यहाँ पर बाबर नाम की मस्जिद बना रहे हो। आचार्य जी ठीक है, लेकिन देखिए ये देश सभी का देश है, 1947 से लेकर अभी तक या उस